हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और आज हम क्लास है हमारी 3 डेज मैथ्स की क्लास होने वाली है आज। तो आप लोगों का स्वागत है 3 डेज मैथ्स की क्लास में। और बिना किसी देरी के अगर मैं आज बात करूं क्लास में हमारे क्या होने वाला है इंक्लूड, तो हम क्लास में आज सीखेंगे सबसे पहले इंटरफेस के बारे में। क्या टूल्स होते हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम 3D बना पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं हम चीज़ों को। तो इस चीज़ के लिए रिलेटेड हमने 3ds मैक्स का क्लास को स्टार्ट किया है। और जो हमने ऑटोकैड में सीखा था आज हम उसको किस तरीके से 2D से 3D में सीखते हैं, मतलब 3D पे किस तरीके से काम करते हैं उस पे हम अब आने वाले हैं, मतलब आ चुके हैं बेसिकली। तो आज हमारी क्लास रहेगी इंटरफेस के बारे में कि किसको मतलब क्या बोलते हैं, किस टूल का कब यूज़ करना चाहिए। हम ये धीरे धीरे क्लास हम पूरे लेंगे, लगभग 1 महीने का ये क्लास चलेगा जिसमें हम बिगनिंग का हमारा क्लास रहेगा। और मैं साथ साथ में इसका एडवांस क्लास भी देते जाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस में एग्जीबिशन डिजाइन करना, रेजिडेंशियल डिजाइन करना, अपार्टमेंट डिजाइन करना, एक लग्जरी बंगला विला डिजाइन करना, प्लस में आपको मैं सिखाऊंगा एक ऑफिस कमर्शियल डिजाइन, मतलब को कमर्शियल प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो भी हम प्रॉपर सीखेंगे। और इन सब के साथ इन सब का प्रॉपर 3D रेंडर निकालेंगे, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, नॉर्मल, बेसिक, ये सब चीज़ हम इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग, एक अच्छा सा कॉपी पेन पकड़िए और उसमें नोट्स बनाना शुरू करिएगा कि किस टूल को क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ मैं बताते जाऊंगा वो आपको आने वाले टाइम पे बहुत काम करेगी। तो बिना किसी देरी के क्लास हमारा स्टार्ट होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक अगर 3ds मैथ्स की क्लास ओपन करता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 2023 लोड हो रहा है। इसका थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 2023 लोड कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट जो हैं आज के टाइम पे नहीं चलती है। और अगर आप लेटेस्ट वाला करोगे तो कुछ स्क्रिप्ट उसमें भी काम नहीं करे, जो पहले की स्क्रिप्ट चलती थी आज के टाइम पे मे बी वो स्क्रिप्ट ना चले। हाँ, कुछ नए फीचर्स आएंगे लेकिन हमेशा कुछ नए सॉफ्टवेयर में कुछ नए बग्स होते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरे पास करंट है मैं उसी को चलाता हूँ। और जो इससे पहले वाला था 2021, उसमें मेरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स थे जो 2023 में काम नहीं करते। बेसिकली उसका तोड़ निकाल लेती है कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनियां। तो इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ मैं। तो इसलिए ज़्यादा लेटेस्ट वाला यूज़ नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि इसमें इंस्टॉलेशन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन की बहुत सारी यूट्यूब पे कोर्स मतलब वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इसमें कौन सा रेंडर इंस्टॉल करना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने इसमें वीरे और कोरोना दोनों ही इंस्टॉल कर रखा है। वीरे मेरे पास होगा 5 और कोरोना है मेरे पास यहाँ पे 10। तो और सब उन दोनों के ही अपने मटेरियल लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। इन दोनों को आपको चीज़ डाउन करना और इंस्टॉलेशन करना है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। मैं इस वीडियो को क्यों नहीं बना रहा हूँ इंस्टॉलेशन वाला, और क्योंकि इसमें आ जाता है कॉपीराइट, जो कि मैंने लास्ट टाइम में एक ऑटोकैड सिखा रहा था इंस्टॉल करना, उसमें मेरे को कॉपीराइट आ गया है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से अब थोड़ा सा दूर बना ही रख रहा हूँ, दूरी बनाना जरूरी समझता हूँ। और बाकी आपको यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाकर के देख के सीख सकते हो, बहुत ईजी है, कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 3D जैसे चालू किया तो ये हमारा सबसे पहला इंटरफेस ओपन हो गया है। कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन यहाँ बीच में आता है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लियर करने का ऑप्शन है, क्लियर कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले फाइल्स पे। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा आ जाएगा न्यू, न्यू ऑल, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो आपको कुछ नहीं करना, आप न्यू ऑल कर दीजिएगा। रीसेट करने से क्या होगा, आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको रीसेट करेंगे तो सब कुछ न्यू बन जाएगा यहाँ पे। ओपन करने से बेसिकली कोई अगर 3ds मैक्स की फाइल है ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट से देख सकते हो आप, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्लास 1 इंटरफेस, प्रैक्टिस, कॉपी रिकवरी, बाथरूम 1, कॉपी बाथरूम 1। फिर इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फिर आ जाइए ऑटो बैकअप पे। तो ऑटो बैकअप नाउ करने पे क्या होगा, जो भी आपका फाइल पे काम कर रहे हो उसका ऑटो बैकअप शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करें अगर व्यू इमेज फाइल, ये मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, अभी हम लोग इंटरफेस के बारे में समझ रहे हैं। जैसे ही आप इसको सबसे पहले सेव करोगे तो यहाँ पे जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया। आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो ये आपका चॉइस रहेगा, वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। मैं सेव कर रहा हूँ अभी यहीं पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्लास 1 इंटरफेस।
इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये हमारा देखिए फाइल का नाम बनकर क्या गया, क्लास इंटरफेस। अब हम लोग थे सेव मैंने कर लिया है, सेव एज करेंगे तो ऑप्शन कुछ अलग आएंगे, सेव कॉपी एज करोगे तो भी एक अलग ऑप्शन आएगा। इन सब को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करना है और किस में करना है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे। रेफरेंस कैसे होता है, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ होती है, फिर समरी, ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे धीरे धीरे करके। तो इंटरफेस में हमारा फाइल कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे एडिट में। होल्ड, फैच, डिलीट, मूव, रोटेशन, स्केल, प्लेसमेंट, इन सब टूल्स को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ग्रुप पे। तो ग्रुप में भी देखो सारे ऑप्शन ऑफ है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कुछ बनाना शुरू नहीं किया है। व्यूज में आ जाएंगे, एक्टिव व्यू पोर्ट सेटिंग हो जाता है। अभी मैं इसको बेसिकली बहुत अच्छे से डिटेल करूंगा कि व्यूज कब काम करता है, ग्रुप कब काम करता है, टूल्स कब काम करती हैं। टूल तब काम करती है जब आपको यहाँ पे कुछ भी बनाना है, मॉडिफाई करना हो, तब यहाँ पे टूल्स काम करती है। जब ग्रुप हो तब भी हम प्रोजेक्ट पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब यहाँ पे ग्रुप काम करता है। व्यूज जब काम करता है जब हम लोग शेडिंग वगैरह के लिए होता है कि उस व्यूज में किस तरीके से दिखेगा। फिर आ जाइए क्रिएट पे। तो क्रिएट भी हमारा बेसिकली बिल्डिंग करने के लिए, मीन्स मोडी मतलब बिल्ड करने के लिए हम लोग क्रिएट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये टूल्स का यूज़ करते हैं। टूल्स मॉडिफाई के लिए होता है, क्रिएट मतलब नया बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मॉडिफायर होता है मॉडिफाई करने के लिए, जैसा कि नाम है यहाँ पे। और एनिमेशन में आप समझ देख सकते हो कि किस तरीके से कोई भी अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बना दिया है उसको एनिमेट करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करती है। फिर आ जाएंगे ग्राफ एडिटर पे। किस तरीके से ग्राफ काम करते हैं, रेंडरिंग कब काम करता है, क्या रेंडर कब काम करता है, मतलब किस तरीके से रेंडरिंग करनी चाहिए। फिर कस्टमाइज। कस्टमाइज में यहाँ पे इसका मतलब है स्क्रिप्ट से, कि हम कौन से स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि स्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं है, हम धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। अभी हमारा बेसिक है, तो सबसे पहले इंटरफेस किस तरह से काम कर रहा है, क्या किसको क्या चीज़ कहते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि कस्टमाइज पे जाएंगे, तो कस्टमाइज ये रहा बेटा आपका, हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट यहाँ से आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब सिविल व्यू। फिर यहाँ पे सब्सटेंस, सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते हम, बिल्कुल नो नो के बराबर। सिविल व्यू का भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते, आर्नोल्ड का यूज़ नहीं करते। आर्नोल्ड बेसिकली रेंडर सॉफ्टवेयर है जो हम रेंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके नीचे आ जाएं सबसे पहले रिबन पे। तो ये आ गया अंडू, रीडू, लिंक करने के लिए, अनलिंक करने के लिए और अटैच करने के लिए। ठीक है, स्पेस रैप करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ऑल है। ऑल में ये क्या है, बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है। मतलब अगर कोई कोई भी चीज़ है, जैसे कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा तो आप ज्योमेट्री पे जब क्लिक करोगे सिर्फ ज्योमेट्री सिलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही शेप पे सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ शेप सिलेक्ट होगा, ऑल पे रखोगे सब कुछ सिलेक्ट होगा। फिर आ जाइए यहाँ पे आ जाता है हमारा सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए। फिर सिलेक्ट बाय नेम, आप नेम के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सिलेक्शन बनाना रेक्टेंगुलर, मतलब जितना भी अगर आपने रेक्टेंगल बना दिया तो उसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा डिसलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए। ये वाला रोटेट हो गया, ये हो गया मूव के लिए, ये हो गया स्केल करने के लिए। फिर आ जाइए यहाँ पे सिलेक्ट और प्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्यूज में। इसका दोस्तों बहुत अच्छा एक काम है, वो आपको मैं आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। और फिर हम लोग आ जाते हैं पिवट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कहाँ पे पिवट पॉइंट रखना है, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर आ जाएंगे मैनिपुलेट करने के लिए। ये सब मतलब आपको मैं बता रहा हूँ क्यों, बेसिकली कि जब मैं टूल का नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से टूल के बारे में, कौन से टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे सिलेक्ट एंड मैनिपुलेट हो गया, हम बहुत कम यूज़ करते हैं इसका। जो मेजर टूल यूज़ होते हैं वो है सिलेक्शन, मूव, रोटेशन, स्केल। इन चार टूल को मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए किस किस तरीके से यूज़ होता है। डब्ल्यू फॉर मूव, ई फॉर रोटेट, आर फॉर रीस्केल। ठीक है, आर देखिए, आर पे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। डब्ल्यू पे करूंगा क्लिक तो ये सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आर पे किया, डब्ल्यू पे किया, फिर ओ पे करेंगे, सॉरी ई पे करेंगे तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आ जाइए यहाँ पे स्नैप टूल के बारे में। स्नैप टूल एस से एंटर होता है, एस से एंटर करोगे तो स्नैप टूल काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से सिलेक्शन काम करता है। अब स्नैप जो है यहाँ पे 2.5 दे रखा है और 3 दे रखा है। 2.5 तब काम करता है जब हम 2D पे काम कर रहे होते हैं,
और 3 का तब काम करता है जब हम प्रॉपर 3D ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है बेसिकली एंगल स्नैप करने के लिए, ठीक है। फिर परसेंटेज स्नैप टोंगल, इसका हम यूज़ नहीं करते, इसका भी यूज़ नहीं करते हम, बहुत कम। और फिर आ जाइए मिरर पे। मिरर हम ज़्यादातर टाइम करते हैं। फिर आ जाइए अलाइन करने के लिए, अलाइन का भी यूज़ करते हैं। और जो लोग लेयर्स पे जिनको काम करना अच्छा लगता है उनके लिए है यहाँ पे लेयर, वो भी हम सीखेंगे समझेंगे। फिर आ जाइए यहाँ पे हम लोग F10 रेंडर का सेटअप करने के लिए, किस तरीके से रेंडर का सेटअप किया जाता है यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ इंटरफेस इंटरफेस सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक रेंडर सॉफ्टवेयर है ये वाला। ये जो है पूरा वीरे का सॉफ्टवेयर है, मतलब जब से आप वीरे रेंडर इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ये एक सेटअप बन करके आएगा। आप इसको यहाँ पे या ऊपर में कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब एक ये है हमारे पास, ये है कोरोना। जब आप कोरोना रेंडर इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके का सेटअप आपके देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात हो गई ये वाले इस पार्ट की। अब हम देखें तो ये क्या चीज़ होता है। ये होते हैं हमारे व्यूज, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, फोर्थ व्यू। देखो फर्स्ट व्यू में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेंटर प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस के बगल में लिखा हुआ है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट, स्टैंडर्ड और वायर फ्रेम। जब वो लेफ्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको लेफ्ट में कैसा व्यू दिख रहा है। टॉप करोगे तो मतलब टॉप में कैसा व्यू दिखा रहा है, फ्रंट में किस तरीके का व्यू आ रहा है, और पर्सपेक्टिव में कैसा व्यू आ रहा है। इसका एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो एक हम लेते हैं यहाँ पे। अब ये वाला मैं आपको सेटअप बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे व्यूज हो गए बेसिकली, लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, पर्सपेक्टिव, सारा बीच में रहेगा स्टैंडर्ड, और अभी सब में सेट है वायर फ्रेम, वायर फ्रेम, वायर फ्रेम। इसको आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो, जैसे वायर फ्रेम है तो डिफॉल्ट शेडिंग कर सकते हो। इसका क्या होता है, इसका मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चार व्यूज है। अब आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो सिंगल व्यू में, ठीक है ना। सिंगल व्यू में आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप व्यू। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 व्यू। तो ये हमारे हम सेट करते जा रहे हैं कि कौन कौन सा व्यू हम देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ सेकंड व्यू, मतलब 2 व्यूज वाला हमारे पास सेट हो गया, पोर्ट्स, व्यू पोर्ट, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये 4th व्यू पोर्ट वाला है, 1 व्यू पोर्ट है, 3 व्यू पोर्ट है और 2 व्यू पोर्ट है। ये हमारे पास हो गया सेटअप। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, मेन ये भी टूल बार ही है, ठीक है। अब जब आप प्लस देख रहे हो तो प्लस का मतलब है कि ऐड क्या करना है आपको, इस वाले व्यू पोर्ट में क्या डालना चाहते हो आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ 4th व्यू पोर्ट पे ऐड करके। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये हो गया बॉक्स, कोन, देख रहे हो कोन बनाने के लिए किस तरीके से आ रहा है, ये हो गया कोन। यहाँ पे देख सकते हो आप पर्सपेक्टिव में कैसा व्यू आ रहा है, लेफ्ट में कैसा, टॉप में कैसा, और फ्रंट में कैसा व्यू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टी पॉट देखूँ कहीं पे, देखो टी पॉट लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए मैंने जो बना दिया टी पॉट। बेस्ट एग्जांपल हुआ टी पॉट से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लेफ्ट में कैसा व्यू आ रहा है, टॉप में कैसा आ रहा है, फ्रंट में कैसा आ रहा है, पर्सपेक्टिव में किस तरीके से आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे जिस यहाँ पे आप मतलब कि ये सब कुछ दे सकते हैं, इन सब का रेडियस, सेगमेंट, कितने सेगमेंट में पार्ट कर बांटना चाहते हो, ये सब कुछ आ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्लाइंस आ रहा है। तो आप लाइन किस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे देखिए अलग अलग व्यू पोर्ट में अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इसको हमें हटाना हो तो किस तरीके से हटाते हैं, जैसे मैंने अभी मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये देखिए लेफ्ट क्लिक करते जा रहा हूँ। अब मुझे हटाना है इसको, कमांड टूल ये वाला, तो राइट क्लिक कर देंगे, क्या खत्म हो गया। ऐसे ही आप रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आप उसी में यूज करो, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इसका मेजरमेंट देना हो, मान लीजिए रेक्टेंगल का मेजरमेंट देना हो तो कितना दे सकते हैं हम लोग, मान लीजिए 10 फीट, यहाँ पे दे दो 5 फीट। तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे ही लाइट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फोटोमेट्रिक लाइट डालनी है आपको, स्टैंडर्ड, कोरोना, वीरे, आर्नोल्ड, कौन सी लाइट डालनी है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कैमरा सेटअप कैसा करना है,
स्टैंडर्ड में फिजिकल है, टारगेट है, फ्री है, कोरोना कैम है, और वीरे वाले भी कैमरा रहेंगे यहाँ पे आपको, फिर आर्नोल्ड वाले कैमरा मिलेंगे आपको। तो ये सारे आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे डमी, क्राउड, कंटेनर, ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। फोर्सेस आप यूज़ कर सकते हो, पुश का, मोटर, वर्टेक्स, ड्रैग, पी बॉम्ब, ये सारी चीज़ें मतलब आप ऐड कर सकते हो। मैं एज ए इंटीरियर डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से जो यूज़ करता हूँ मैं आपको वही सिखाऊंगा यहाँ पे टूल्स। अभी मैं आपको एज ए इंटरफेस समझा रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ को किसको क्या कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग एक्सिस में, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखा है, और ग्रिड देखिए यहाँ पे ग्रिड का साइज भी दे रखा है। मतलब ये जो ग्रिड है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ आ रहा है उसका साइज दे रखा है 10 इंच। मतलब अब देखो जूम किस तरीके से करना है, जूम इन करना है, जूम आउट किस तरीके से करना है, वो भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। माउस का जो स्क्रॉल बटन है, अगर आप उसको करते हो डाउन, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जूम आउट। अगर आप माउस को स्क्रॉल करते हो अप, तो हो जाएगा जूम इन। ठीक है ना। तो ये आप हर व्यू पोर्ट में कर सकते हो अच्छी तरीके से, कोई इशू नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को सिलेक्ट करना है तो क्या से करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर रख करके लेफ्ट क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये गोल सा बटन बन के क्यों आ रहा है, गोल सा इसलिए बटन बन करके आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट रोटेट ये ऑन हो रखा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ये जो है ना एक्सिस है ये सारे, जैसे येलो, फिर ये भी येलो हो गया, सिलेक्शन जैसे बनता है तो येलो बन जाता है। ठीक है, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 एक्सिस दे रखे हैं यहाँ पे हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने डब्लू क्लिक किया तो यहाँ पे हमें मूव करने के लिए आ गया। अब मैंने एक्स की जगह पे हमने क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव होगा। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तो इंटरफेस देखिए समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कैमरा के लिए होता है दोस्तों, जब कैमरा वगैरह सेट करके हम डालते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। ये हो गया जूम के लिए, ये देखिए ये हो गया जूम। इन सब के शॉर्टकट्स भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंटरफेस के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया रोटेशन। तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही। इंटरफेस आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू तो एटलीस्ट मिल गया होगा कि हम किसको क्या चीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे शॉर्टकट के साथ कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, एक बहुत छोटा सा बेसिक सा क्लास तक रहेगा वो भी, और धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे उसके बाद। तो अभी तक की इस वीडियो में आपको कुछ कुछ समझ में आ तो गया होगा, इंटरफेस में कुछ समझ में आया होगा। अब मैं जैसे जी पे क्लिक करूंगा, जी जैसे क्लिक करता हूँ तो ग्रिड हट जाता है ना। यहाँ पे जी क्लिक करूंगा तो इधर का ग्रिड हट जाएगा। जिस भी व्यू पोर्ट पे आप जी क्लिक करोगे वहां एक बार क्लिक करने पे हट जाएगा, दूसरे क्लिक करने पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हट गया और ये आ गया। तो क्लास आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और बाकी ये देखिए एक ये रह गया वर्क स्पेस, डिफॉल्ट है। यहाँ पे आप दूसरे सेट कर सकते हैं, बट आपको हमेशा डिफॉल्ट ही रहने देना चाहिए अगर आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर की पर्सपेक्टिव से काम करते हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।